आज हम देखते हैं ये प्रश्न। तो इनमें देखो क्या है, यहाँ पर देखो ये 60 है, यहाँ 42 है, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि 60 और ये 42 ये किस प्रकार आए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हो, देखो ये 12 गुणा 5, तो देखो हम 12 गुणा 5 करते हैं, देखो ये 60। इसी प्रकार देखो ये 4 गुणा 15, तो देखो हम 4 गुणा 15 करते हैं तो 60, और यहाँ पर देखो ये 60 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 3 गुणा 14, तो देखो हम 3 गुणा 14 करते हैं तो देखो 42, और इसी प्रकार देखो ये 6 गुणा 7, तो देखो हम 6 गुणा 7 करते हैं तो 42, और अंदर देखो यहाँ पर ये 42 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 26 गुणा 3, तो देखो 26 गुणा 3 किए तो देखो ये 78। इसी प्रकार देखो ये 6 गुणा 13, तो देखो 6 गुणा 13 करते हैं तो 78, यानी कि इसमें ये 78 आ जाएंगे। यहाँ पर इसी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ ये 78 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, दर्जी वस्त्र तो कृषक। यदि दर्जी का संबंध वस्त्र से है तो कृषक का संबंध किससे होगा। तो देखो जिस प्रकार दर्जी वस्त्र तैयार करता है, उसी प्रकार कृषक फसल तैयार करता है, तो कृषक का संबंध यहाँ फसल से आ जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, स्पर्श महसूस करना तो अभिवादन। यदि स्पर्श का संबंध महसूस करने से है तो अभिवादन का संबंध किससे होगा। तो देखो जिस प्रकार स्पर्श व महसूस करना समान अर्थ शब्द है, उसी प्रकार अभिवादन व शिष्टाचार भी समान अर्थ है, तो अभिवादन का संबंध यहाँ शिष्टाचार से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो एक स्वरता विविधता तो रुक्षता। यदि एक स्वरता का संबंध विविधता से है तो रुक्षता का संबंध किससे होगा। तो देखो एक स्वरता व विविधता एक दूसरे के विपरीत अर्थ है, उसी प्रकार रुक्षता व शिष्टता एक दूसरे के विपरीत अर्थ है, तो यहाँ पर देखो रुक्षता का संबंध यहाँ शिष्टता से हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर यहाँ पर ये 246 है और यहाँ ये 648 है, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये इसमें देखते हैं कि ये 246 और ये 648 ये किस प्रकार आए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो यहाँ पर ये दो में से ये 1 माइनस कर लेते हैं हम। तो देखो हमने 2 में से 1 माइनस किया, तो देखो ये 1। अब हम इस 1 में 1 प्लस कर लेते हैं, तो देखो हमने 1 में 1 प्लस किया तो देखो 2, और यहाँ पर देखो ये 2 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 5 में से ये 3 माइनस कर लेते हैं, तो देखो हमने 5 में से ये 3 माइनस किए तो देखो ये 2, 5 में से हमने 3 माइनस किए तो 2। अब हम 2 में 2 प्लस कर लेते हैं, तो 2 में 2 प्लस किए तो देखो ये 4, और यहाँ पर देखो ये 4 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 7 में से 4 माइनस कर लेते हैं, तो देखो हमने 7 में से ये 4 माइनस किए तो देखो ये 3। अब हम 3 में 3 प्लस कर लेते, तो हमने 3 में 3 प्लस किए तो 6, और यहाँ पर देखो ये 6 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 8 में से 5 माइनस कर लेते हैं, तो देखो 8 में से हमने 5 माइनस किए तो देखो 3। अब हम 3 में 3 प्लस कर लेते हैं, तो 3 में 3 प्लस किए तो 6, और यहाँ पर देखो ये 6 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 7 में से 5 माइनस कर लेते हैं, तो 7 में से 5 माइनस किए तो देखो 2। अब हम 2 में 2 प्लस कर लेते हैं, तो देखो 4, और यहाँ पर देखो ये 4 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 6 और यहाँ पर ये 2, हम 6 में से ये 2 माइनस कर लेते हैं, तो देखो ये 4। अब हम 4 में 4 प्लस कर लेते हैं, तो देखो 4 में 4 प्लस किए तो 8, और यहाँ पर ये 8 ही है। यहाँ पर ये 8 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो इसमें हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ये 3 में से हम ये 1 माइनस कर लेते हैं, तो देखो हमने 3 में से 1 माइनस किया तो देखो ये 2। अब हम 2 में 2 प्लस कर लेते हैं, तो देखो 2 में 2 प्लस किए तो 4, यानी कि यहाँ पर ये 4 आ जाएंगे। इसके बाद देखो यहाँ पर ये 9 में से ये 6 माइनस करते हैं, तो देखो 9 में से हमने 6 माइनस किए तो देखो ये 3। अब हम 3 में 3 प्लस कर लेते हैं, तो देखो 3 में 3 प्लस किए तो देखो ये 6, और इसी प्रकार इसमें भी देखो ये यहाँ पर 4 में से 2 माइनस कर लेते हैं, तो देखो 4 में से 2 माइनस किए तो देखो 2। अब हम 2 में 2 प्लस कर लेते हैं तो 4, यानी कि यहाँ पर ये 4 आ जाएंगे। इसमें देखो ये 4 6 4 ये 464, यानी कि यहाँ पर ये 464 आ जाएंगे। ये आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पर ये 464 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर यहाँ पर ये 1 है, यहाँ ये 27 है, यहाँ 216 है, यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि 1 27 ये 216 ये किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो 8 में से देखो हम ये 7 माइनस करते हैं, तो देखो हमने 8 में से ये 7 माइनस किए तो देखो ये 1। अब हम 1 की देखो यहाँ पर ये
क्यूब करते हैं, यानी कि 1 गुणा 1 गुणा 1। तो देखो ये 1 और अंदर यहाँ पर देखो ये 1 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 6 में से 3 माइनस करते हैं, तो देखो 6 में से हमने ये 3 माइनस किए, तो देखो ये 3। अब हम 3 की भी क्यूब कर लेते हैं, यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3। तो देखो ये 27 और अंदर यहाँ पर देखो ये 27 है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 9 में से 3 माइनस करते हैं, तो देखो 9 में से हमने 3 माइनस किए, तो देखो ये 6। अब हम 6 की भी क्यूब करते हैं, यानी कि 6 गुणा 6 गुणा 6। तो देखो ये 216 और यहाँ पर देखो ये 216। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 7 में से 2 माइनस कर लेते हैं, तो देखो 7 में से हमने 2 माइनस किए तो 5। अब हम 5 की भी क्यूब कर लेते हैं, यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 5। तो देखो ये 125, यानी कि इसमें सी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर ये 125 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यदि हम आकृति x को मोड़कर बॉक्स बनाए तो 5 के विपरीत क्या होगा। इसमें देखो क्या है, 5 के विपरीत क्या होगा। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो ये यहाँ पर ये 1 के विपरीत देखो यहाँ पर ये 3, 1 के विपरीत 3, क्योंकि एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। तो 1 के विपरीत ये 3। इसके बाद देखो ये 4 के विपरीत देखो ये 6, 4 के विपरीत 6। और फिर यहाँ पर देखो ये 2 के विपरीत ये 5, 2 के विपरीत ये 5। और देखो प्रश्न में क्या है, 5 के विपरीत क्या होगा, ये 2 आ जाएगा। इसमें 2 नंबर वाला सही हो जाएगा, क्योंकि एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो जब दी हुई आकृति को घनाकार बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो 5 बिंदु वाली सतह के ठीक विपरीत सतह पर कितने बिंदु पड़ते हैं। तो देखो इसमें क्या है, एक खाना छोड़कर अगला उसके विपरीत हो जाता है। देखो ये एक खाना वाला पासा, इसके विपरीत देखो ये 4 बिंदु वाला पासा, एक बिंदु वाले के पासे के विपरीत ये 4 बिंदु वाला। और इसके बाद देखो ये 2 बिंदु वाला पासा के विपरीत ये 6 बिंदु वाला, 2 बिंदु वाले के विपरीत ये 6 बिंदु वाला। और इसके बाद देखो ये 3 बिंदु के विपरीत ये 5 बिंदु वाला पासा। और इसमें क्या है, 5 बिंदु वाली सतह ठीक विपरीत सतह पर कितने बिंदु पड़ते हैं। तो देखो ये 3, यानी कि इसमें 3 आ जाएंगे। इसी आंसर यहाँ पर ये सही हो जाएगा। ये 3, एक खाना छोड़कर अगला उसका विपरीत हो जाता है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो ये आकृतियां हैं और नीचे देखो ये प्रश्न है। इनमें से देखो ये कौन सी आकृतियां इन प्रश्नों का संबंध सही दर्शा रही है, वो हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, देखो इसमें अध्यापक लेखक गायक, अध्यापक लेखक गायक, इस संबंध को इनमें से देखो कौन सी आकृति सही दर्शा रही है। इस संबंध को इनमें से देखो कौन सी आकृति सही दर्शा रही है, अध्यापक लेखक गायक। तो देखो इनमें से ये ए वाली क्यों, क्योंकि देखो एक शिक्षक लेखक और गायक हो भी सकता है और नहीं भी। एक शिक्षक है वह लेखक और गायक हो भी सकता है और नहीं भी, इसलिए ये ए वाली आकृति संबंध को सही दर्शा रही है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, माता पिता, माता पिता, इस संबंध को इनमें से कौन सी आकृति सही दर्शा रही है। तो देखो ये सी वाली, सी वाली क्यों, क्योंकि देखो माता और पिता, माता और पिता पेरेंट्स है, परंतु ये दोनों भिन्न गुण प्रदर्शित करते हैं, माता पिता ये पेरेंट्स। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, हाथी मांसाहारी चीता, इस संबंध को देखो इनमें से कौन सी आकृति सही दर्शा रही है। तो देखो ये डी वाली, डी वाली क्यों, क्योंकि देखो चीता मांसाहारी है जबकि हाथी नहीं है, चीता मांसाहारी हाथी नहीं है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो ये मंत्रिमंडल, गृह मंत्री, मंत्री, मंत्रिमंडल, गृह मंत्री, मंत्री, इनमें से कौन सी आकृति संबंध को दर्शा रही है। तो देखो ये बी वाली, बी वाली क्यों, क्योंकि देखो मंत्रिमंडल के अंतर्गत मंत्री होते हैं तथा मंत्रियों में से गृह मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल के अंतर्गत मंत्री होते हैं, मंत्रियों में से गृह मंत्री होते हैं। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, प्रोफेसर, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, शोधकर्ता, वैज्ञानिक। तो देखो ये ए वाली संबंध को सही दर्शा रही है। क्यों, क्योंकि देखो एक प्रोफेसर शोधकर्ता और वैज्ञानिक हो भी सकता है और नहीं भी, एक प्रोफेसर है वह शोधकर्ता और वैज्ञानिक हो भी सकता है और नहीं भी। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, नाविक, जहाज, समुद्र, नाविक, जहाज, समुद्र, इस संबंध को इनमें से कौन सी आकृति सही दर्शा रही है। तो देखो ये बी वाली, बी वाली क्यों, क्योंकि देखो समुद्र के अंदर जहाज होता है और जहाज के अंदर नाविक होता है, समुद्र के अंदर जहाज, जहाज के अंदर नाविक। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है,
इसमें देखो 4 के विपरीत कौन सा अंक है, इसमें देखो ये 4 के विपरीत कौन सा अंक है। तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, देखो ये पहले कॉमन कॉमन देख लेते हैं, यानी कि तो जो इस पासे में भी है और इस पासे में भी। तो देखो ये देखो यहाँ पर ये 2 2 देखो इस पासे में भी है और इसमें भी 2, और इसके बाद देखो यहाँ पर ये 1 1, और इसके बाद देखो ये 3, यहाँ पर हम ये 3, और यहाँ पर देखो 2 2 के बाद ये 4, और फिर ये 4 के बाद देखो यहाँ पर ये 5, और देखो परसेंट में क्या है, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 4 के विपरीत यहाँ पर देखो ये कौन सा, 1, यानी कि 1। पहले देखो इसमें हमने ये कॉमन कॉमन देखना होता है, और कॉमन के बाद जो सा अंक है वह लिख लेते हैं यहाँ पर हम, और उसके बाद हम उसका विपरीत देख लेते हैं। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, जल चित्र चुनिए। इसमें देखो जल चित्र, इसे देखो NDL 2CA ये 4 3 0 Y, इसे यदि हम जल में देखेंगे तो हमें किस प्रकार दिखाई देगा। तो देखो जब हम किसी भी चीज को जल में देखते हैं तो हमें ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। इसी प्रकार देखो इसमें भी देखो ये N है, N का जो ऊपर वाला हिस्सा है हमें जल में नीचे की तरफ दिखाई देगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। इसी प्रकार देखो D का भी, और फिर ये L का भी, जो नीचे वाला हिस्सा है ऊपर की तरफ, ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ। फिर देखो ये 2 का भी, इसके बाद देखो ये C का, फिर देखो ये A का, फिर ये 4 का इस प्रकार, और फिर ये 3 का, और फिर देखो ये 0 का, और फिर देखो यहाँ पर ये Y का, जो नीचे वाला हिस्सा है ऊपर की तरफ और ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ, यानी कि इस प्रकार दिखाई देगा जैसे कि इसमें ये 1 नंबर पर दिखाई दे रहा है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो जल में जब हम किसी भी चीज को देखते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ दिखाई देता है और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। इसी प्रकार देखो ये त्रिभुज हमें नीचे की तरफ दिखाई देगा और ये वृत्त ऊपर की तरफ दिखाई देगा, और त्रिभुज का देखो ऊपर वाला हिस्सा हमें जल में नीचे की तरफ दिखाई देगा और नीचे वाला हिस्सा ऊपर की तरफ, यानी कि इस प्रकार दिखाई देगा जैसे कि इसमें ये 2 नंबर पर दिखाई दे रहा है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो इसमें दर्पण में देखने पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा चित्र बनेगा। उसमें क्या था, जल में, और इसमें क्या है, दर्पण में। तो देखो जब हम किसी भी चीज को दर्पण में देखते हैं, जैसे कि दर्पण में जब हम स्वयं को देखते हैं तो हम पूर्व की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो हमें दर्पण में पश्चिम की तरफ दिखाई देगा, और पश्चिम की तरफ हम मुंह कर खड़े होंगे तो दर्पण में देखने पर हमें पूर्व की तरफ दिखाई देगा। इसी प्रकार इसमें भी देखो ये यहाँ पर ये S है और लास्ट में देखो E है। शुरुआत में यहाँ पर S है और लास्ट में E है, यानी कि शुरुआत में हमें E दिखाई देगी। दर्पण में देखने पर हमें शुरुआत में E दिखाई देगी, और E देखो हमारे ये सीधे हाथ की तरफ है, यानी कि दर्पण में देखने पर हमें उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगी, इस प्रकार दिखाई देगी। और इसके बाद देखो ये K दिखाई देगा, K भी देखो सीधे हाथ की तरफ है, यानी कि दर्पण में देखने पर उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा, इस प्रकार। फिर ये O, फिर ये R भी देखो यहाँ पर ये सीधे हाथ की तरफ है, यानी कि दर्पण में देखेंगे तो हमें उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा। और फिर ये T, और फिर देखो शुरुआत में यहाँ पर ये S था, यानी कि दर्पण में देखेंगे तो हमें लास्ट में दिखाई देगा, और S देखो इस प्रकार दिखाई देगा, यानी कि इसमें ये इस प्रकार दिखाई देगी। इसे यदि हम दर्पण में देखेंगे तो जैसे इसमें देखो ये 4 नंबर पर दिखाई दे रही है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, देखो ये यहाँ पर ये D, फिर ये B, फिर V, 8 4 7 6, इसे यदि हम दर्पण में देखेंगे तो हमें किस प्रकार दिखाई देगा। तो देखो मैंने क्या कहा था कि हम पूर्व की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो पश्चिम की तरफ दिखाई देता है, और पश्चिम की तरफ मुंह कर खड़े होते हैं तो पूर्व की तरफ दिखाई देता है। इसी प्रकार देखो इसमें शुरुआत में D है, यानी कि दर्पण में देखेंगे तो यह लास्ट में दिखाई देगी, और लास्ट में इसमें क्या है 6, तो 6 दर्पण में हमें शुरुआत में दिखाई देगा, और 6 देखो हमारे सीधे हाथ की तरफ है, यानी कि दर्पण में देखने पर हमें उल्टे हाथ की तरफ दिखाई देगा, इस प्रकार। इसके बाद देखो ये 7 दिखाई देगा, और फिर ये 4, फिर ये 8, फिर ये V, फिर ये B, और लास्ट में हमें ये D दिखाई देगा दर्पण में देखने पर, यानी कि इस प्रकार दिखाई देगा जैसे कि देखो इसमें ये 4 नंबर पर दिखाई दे रहा है, इस प्रकार दिखाई देगा जैसे इसमें ये 4 नंबर पर है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो अंदर इसमें यहाँ पर ये 97 या 63 यहाँ क्या आएगा। इसके लिए हम ये देखते हैं कि ये 97 और ये 63 ये किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो यहाँ पर ये 5 प्लस हमने ये 4 किए तो देखो 9, और यहाँ पर देखो ये 9 है, यहाँ पर ये 9, इसी प्रकार हम यही कर लेते हैं। इसमें देखो ये 6 प्लस 1 किए तो देखो ये 7, और अंदर यहाँ पर ये 7 ही है, इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो 3 प्लस 3, हमने देखो 3 प्लस 3 किए तो ये 6, और इसके बाद देखो 2 प्लस 1 किया तो देखो ये 3, 2 प्लस 1 किए तो 3, और अंदर देखो यहाँ पर ये 6 3, इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये
4 + 4, हमने देखो 4 + 4 किए तो 8, और इसके बाद देखो ये 2 + 3, 2 + 3 किए तो देखो ये 5, यानी कि इसमें यहाँ पर ये 85, 8 5 ये 85, इसमें ये सही हो जाएगा, यहाँ पर ये 85 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 97 है, यहाँ 113, यहाँ क्या आएगा, इसके लिए हम ये देखते हैं कि 97 और ये 113 ये किस प्रकार आए हुए। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो यहाँ पर ये 9 का अब हम वर्ग कर लेते हैं, तो हम देखो 9 × 9 करते हैं तो देखो 81, और इसी प्रकार यहाँ पर देखो ये 4 का भी हम वर्ग कर लेते हैं, यानी कि 4 × 4 किए तो देखो ये 16। अब हम 81 + 16 करते हैं तो देखो ये 97, और अंदर देखो यहाँ पर ये 97 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 8 का भी हम सिक्योर कर लेते हैं, यानी कि 8 × 8 तो देखो ये 64। इसी प्रकार देखो 7 का भी वर्ग करते हैं, यानी कि 7 × 7 तो देखो ये 49। अब हम ये 64 + 49 करते हैं तो देखो 113, और अंदर देखो यहाँ पर ये 113 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 13 का भी हम वर्ग कर लेते हैं, यानी कि 13 × 13, तो देखो 13 का वर्ग किया हमने 13 × 13 तो ये 169। हमने देखो 13 × 13 किए तो 169। इसी प्रकार देखो 12 का वर्ग किया, यानी कि 12 × 12 किए तो देखो 144। अब हम 169 और 144 को प्लस कर लेते तो 169 और 144 देखो ये 313, यानी कि इसमें ये 313 आ जाएंगे। यहाँ पर ये भी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ 313 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, अंदर देखो यहाँ पर ये 47, यहाँ 12 है, यहाँ 20 है, और यहाँ पर देखो यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, यहाँ क्या आएगा, इसके लिए हम ये देखते हैं कि ये 9 ये 8 ये किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हो, देखो यहाँ पर ये 7 × 8, हम 7 × 8 करते हैं तो देखो ये 56। अब हम 56 में से देखो ये 9 माइनस कर लेते हैं, तो हमने 56 में से 9 माइनस किए तो देखो 47, और अंदर देखो यहाँ पर ये 47 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो और इसी प्रकार देखो हमने ये 7 × 8 किए तो यहाँ पर ये 56। अब हम 56 में से देखो ये 47 माइनस करते हैं, 56 में से हम 47 माइनस करते हैं तो देखो 9, और ये यहाँ पर ये 9 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 5 × हम 4 करते हैं तो देखो ये 20। अब हम 20 में से देखो ये 12 माइनस करते हैं, तो देखो हमने 20 में से 12 माइनस किए तो 8, और यहाँ पर देखो ये 8 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 9 × 3 किए तो देखो ये 27, और 27 में से देखो हमने ये 20 माइनस किए तो देखो 7, यानी कि यहाँ पर ये 7 आ जाएंगे। ये इसमें सी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पर ये 7 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो यहाँ पर ये 3 है, यहाँ 15 है, यहाँ क्या आएगा, इसके लिए हम ये देखते हैं कि 3 ये 15 ये किस प्रकार आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो यहाँ पर ये 2 × 2, तो देखो हमने 2 × 2 किए तो देखो ये 4। अब हम 4 में से 1 माइनस करते हैं तो देखो 4 में से 1 माइनस किए तो 3, और यहाँ पर देखो ये 3 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 5 × 4, तो 5 × 4 किए तो देखो ये 20। अब हम 20 में से ये 5 माइनस कर लेते हैं, तो 20 में से 5 माइनस किए तो ये 15, और यहाँ पर देखो ये 15 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 5 × 5 किए तो देखो ये 25। अब 25 में से ये हम 3 माइनस कर लेते हैं, तो देखो हमने 25 में से ये 3 माइनस किए तो देखो ये 22, यानी कि इसमें ये 22 आ जाएंगे। डी आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पर ये 22 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, यहाँ ये 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ क्या आएगा, इसके लिए हम ये देखते हैं कि 4 ये 6 ये किस प्रकार आए हुए। तो देखो इसमें क्या क्या हुआ है, देखो यहाँ पर ये इसमें देखो ये 3, तो देखो ये 3 × 4 के तो हमने देखो ये 12। अब हम 12 में से 8 माइनस कर लेते हैं, तो देखो 12 में से हमने 8 माइनस किए तो देखो ये 4, और यहाँ पर देखो ये 4 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 2 × 5, तो देखो हम 2 × 5 करते हैं तो देखो ये 10। अब देखो 10 में से ये 4 माइनस कर लेते हैं, तो हमने 10 में से ये 4 माइनस किए तो 6, और यहाँ पर देखो ये 6 ही है। इसी प्रकार हम इसमें भी कर लेते हैं। इसमें देखो ये 4 × 5, तो हम 4 × 5 किए तो देखो ये 20। अब हम 20 में से ये 9 माइनस कर लेते हैं, तो देखो हमने 20 में से ये 9 माइनस किए तो देखो ये 11, यानी कि इसमें ये 11 आ जाएंगे। ये डी आंसर इसमें सही हो जाएगा, यहाँ पर ये 11 आ जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, इसमें देखो ये गेहूँ, जौ, सरसों, मक्का, इनमें सबसे अलग क्या है, तो इनमें सबसे अलग देखो ये सरसों। क्यों, क्योंकि देखो ये तिलहन है, और ये गेहूँ, जौ, मक्का ये तिलहन नहीं है। अब हम अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या है, हिरन, चीता, सियार, भेड़िया, इनमें सबसे अलग क्या है, तो देखो इनमें सबसे अलग ये
हिरन। हिरन क्यों? क्योंकि देखो ये चीता, सियार, भेड़िया ये सभी मांसाहारी है जबकि हिरन नहीं है।